हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पार्ट 2 इसलिए हमने कहा कि एक्सरसाइज 3.4 दो बार दे दिया है। तो इसमें कहा गया है कि पहले आप इक्वेशन को डिटरमाइन करिए वेदर द इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों सॉल्यूशन है किस टाइप के, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हैं। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ये चीजें क्या होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो दो तरह का इक्वेशन दिया है इन्हीं के आधार पे हम बताते हैं कि ये इनका सॉल्यूशन कैसे होता है। बिना इनको सॉल्व किए इन्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है और यहीं से हम बता देते हैं कि इनका सॉल्यूशन किस टाइप का आना है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू केवल एक फाइंड आउट होगी। क्लियर है। नो सॉल्यूशन मतलब कोई आएगा ही नहीं एक्स और वाई का मान, मतलब किसी भी एक्स और वाई का ऐसा कोई मान नहीं है जो ऐसा मानो जो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है मतलब एक्स और वाई की मतलब कई ठो सॉल्यूशन होंगे जो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी कर दे जो इसको रखने पे 5 आ जाए यहाँ और रखने पर 10 आ जाए। क्लियर है। तो इस तरह से कई मान होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में। यूनिक सॉल्यूशन में केवल एक मान होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, मान लीजिए जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों के कोफिशिएंट के आधार पे ही हम पता कर लेते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट a1, तो a1 अपॉन a2 हम निकालेंगे। अगर वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे सिंपल कि ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू केवल एक ही एक आएगी। जैसे x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए और y की वैल्यू 3 आ जाए, तो केवल यही मान होगा जो दोनों इक्वेशनों को रखने पे सेटिस्फाइड हो जाएगा और इसके अलावा कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे अगर बराबर नहीं है तो हमें C1 अपॉन C2 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं। अगर ये बराबर है या नहीं है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये हम देखेंगे ही नहीं, हम बस यहीं से देख के बता देंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है। अगर ये दोनों बराबर है तब हम देखेंगे कि C1 अपॉन C2 बराबर है कि नहीं है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 के बराबर है कि नहीं है। क्लियर है। बराबर है कि नहीं है। अगर C1 अपॉन C2 इसके बराबर है, देखिए ये क्लियर है, अगर ये इसके बराबर है तो हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर बराबर नहीं है ये तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्लियर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। एक लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ में हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सिंपल लाइन आती है। ठीक है, ये सिंपल लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन इक्वेशन की हो गई। ये लीनियर इक्वेशन का एक लाइन हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन का सेकंड लाइन, और दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और एक जगह ही कट करेंगे और जहां कट करेंगे वो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू वही सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, सुपर इम्पोज कर जाए एक लाइन, एक इक्वेशन का लाइन इस तरह से बनेगा और सेकंड इक्वेशन की लाइन भी सेम इसी के ऊपर से चली जाएगी। क्लियर है। तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के हर जगह हर पॉइंट पे ये दोनों ही इक्वेशनों को सेटिस्फाइड कर रही। नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता है, पैरेलल चली जाती है। पैरेलल चली जाएंगे तो कहीं काटेगा ही नहीं एक दूसरे को। तो हम पहले इसको चेक करेंगे। इसको चेक करेंगे कि ये क्या है। यहां से a1 की वैल्यू क्या है, इसको अगर हम लिखें क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5। इसको हम किससे कंपेयर करा रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है और c1 की वैल्यू -5 हो गया। इसी तरह से इसको
4x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ -10 इक्वल्स टू 0 कर दें, तो यहाँ से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -10। अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम रखेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आई, देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 अपॉन में 4, यहाँ से वैल्यू 1 अपॉन 2 आई। अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे, 1 अपॉन में 2, c1 अपॉन c2 निकालेंगे, -5 अपॉन -10, यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन 2। अब आप देख रहे होंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। ये किस चीज का इक्वेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इसका मतलब इस ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर हो गया। अगर ये चीज निकलता यूनिक सोल्यूशन, तब अगर यूनिक सोल्यूशन निकलता तब कहा था इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट, तब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।